मैं खास करके ये कौम को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के थ्रू कौम को एम्पावर किया जा सकता है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कौम को भी ये रियलाइज हो चुका था। जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त में शुरुआत में लोगों ने कम रिस्पांस दिया, मगर जब उसकी डेडलाइन आई, अल्हम्दुलिल्लाह जब कौम के लोगों ने काफी लोग आगे आए और उन्होंने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया। मगर अनफॉर्चुनेटली काफी लोग उम्मीद पोर्टल में अपनी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करवा पाए। उसके लिए फिर वापस लोगों ने, हमारे इदारों ने काम किया और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो चुका है। और मगर हुआ क्या, ये काम होने के बाद जो 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, वो 6 महीने का एक्सटेंशन तो हम लोग शायद, मैं मानता हूं, सो गए। फिर से उसमें जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। वो कौम के लिए बहुत बुरी बात है, ये एक सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल के हमारे लिए मतलब मैं जाने का वक्त तय हुआ है और वक्त के पहले हम लोग पहुंच जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कितनी बार, और फिर लास्ट मिनट पे फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि पोर्टल की वेबसाइट स्लो चल रही है, दिन में नहीं चल रही है, ये वक्त पे नहीं चल रही है, ये नहीं हो रही है। हम ब्लेम करते हैं सिस्टम को, मगर सिस्टम को ब्लेम बाद में करना चाहिए, पहले अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, अपने आप को मतलब मैं चेक करना चाहिए, अपने आप के ऊपर गौर करना चाहिए। ये उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करना कंपलसरी है और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ के ट्रस्टियों की है। वो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो सोते रहे और आपकी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है और उसके बावजूद आपने उम्मीद पोर्टल पे उसको नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया, नॉमिनेट नहीं करवाया हुआ, तो आपको सजा हो सकती है। ये ऑलरेडी समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं ऐसे सोने वाले ट्रस्टियों को बिल्कुल वो खुश होंगे, शायद उनको सजा होगी, फाइनेंशियल सजा भी हो सकती है और जेल की सजा भी हो सकती है। ये वाली भी सोचने वाली बात है। या फिर आखिरत के बाद की जिंदगी में हम लोग जो बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला हमारे को आखिरत के बाद में भी सजा देंगे, क्योंकि हम वक्फ के मुतल्ली बन के बैठे हैं। मुतल्ली बन के बैठे तो हमारी जवाबदारी वक्फ की प्रॉपर्टी यानी अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी का निजामत करना, उसको मतलब मैं उसका मेंटेनेंस देखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हम नहीं देखेंगे तो क्या हमारे आका, हमारा मालिक क्या हमारे से खुश होगा? यानी हम जो आखिरत की जिंदगी को मानते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि यहाँ पे हमारी सजा हो के ना हो, आखिरत में तो बेशक हमारी सजा होने वाली है। इसलिए मैं वक्फ के ट्रस्टियों को, मुतवल्लियों को कहना चाहता हूं, नींद में से जागो, वक्त पे काम कर लो और वक्त की प्रॉपर्टी का प्रॉपर सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन कर लो। क्योंकि सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद के भी जो अलग अलग स्टेजेस है, वो ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले आपको वक्त पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना है। रजिस्टर करने के बाद उसको मतलब मैं चेक करके आपको मतलब मैं प्रॉपर रजिस्टर हुआ कि नहीं वो चेक करना है, और उसके बाद अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ वो देखना है। ये तीनों सिस्टम में आपके पूरी तरह से गौर करना जरूरी है। इसके लिए मैं बेशक इतना कहूंगा कि वक्फ के मुतवल्ली को जागना चाहिए और टाइमली ये सब काम कर देना चाहिए।